मतलब आपके कहने का मतलब ये कि जो लोग ये कह रहे हैं कि मायावती एक्टिव नहीं है, वो दरअसल गलत कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं और दलित समाज को समझने की कोशिश नहीं करी। ये आपके कहने का मतलब है, बड़ी मजबूती के साथ आपने इस बात। लेकिन ये भी देखने में आ रहा है कि जो बहुजन समाज पार्टी से जो बड़े नेता थे, वो भी छिटक छिटक कर समाजवादी पार्टी की तरफ से जा रहे हैं, जैसे कि लालजी वर्मा जी हैं या फिर रामचंद्र राजभर है, वो छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। ऐसा क्यों? देखिए, अगर लीडरशिप की बात करेंगे छोड़ करके जाने वाला, तो मैं आशुतोष जी ये कहना चाहूंगा हम्म, कि जब बहुजन समाज पार्टी से कोई लीडर जाता है तो वो बहुत बड़ा हो जाता है। हम्म, लेकिन मेरे पास, हम्म, मेरे रिसर्च के आधार, करीब करीब 1 दर्जन हम्म, ऐसे लीडर हैं जो कि कांग्रेस से, सपा से, भाजपा से और आरएलडी से हम्म, बाकायदा निकल करके हम्म, बीएसपी में आए हैं, लेकिन हम्म, उनकी गणना कोई नहीं हो रही है। चाहे सलमान सईद हो, चाहे सहारनपुर से रशीद मसूद के भतीजे हो, हम्म, चाहे भाजपा के शुक्ला गाजियाबाद से हो, हम्म, या फिर सपा से मदन चौहान हापुड़ से आ गए हो, या हम्म, बदायूं से ममता, जो ममता शाक्य जो थी वो बिलसी से लड़ रही थी। और अभी जो सबसे बड़ा मेरा चेहरा मुझे लगा वो सीमा कुशवाहा का। हम्म, सीमा कुशवाहा जो निर्भया कांड की इतनी बड़ी लीडर हैं और मतलब वकील है। एडवोकेट थी, वो भी शामिल हुई। तो ये जो कथानक है हम्म, कि भाजपा से, सपा से, आरएलडी से और कांग्रेस से आए हुए व्यक्तियों के बारे में न्यूज क्यों नहीं बनती है। हम्म, दूसरी तरफ अगर हम्म, आप देखेंगे कि जो लोग लीडर गए हैं वो कहीं ना कहीं अपनी अपने परिवार के लिए टिकट मांग रहे थे, और जब उनके परिवार वालों को टिकट नहीं दिया गया तो वो लोग चले गए। तो हम्म, मुझे लगता है कि ये बहुत पुरानी परंपरा है, और आपसे ज्यादा कौन जानता हो, आप तो बहुत बड़े पास से जो है हम्म, मान्यवर के समय से कवर कर रहे हैं। आर के चौधरी से लेकर के और नसीमुद्दीन सिद्दीकी कर गए, वो कहाँ हैं? हम्म, वो लीडर जो गए हैं छोड़ करके, वो तो धूल में मिल गए, हम्म, उनका तो कोई नाम लेने वाला तक नहीं है। तो इसलिए बहुजन समाज पार्टी से जहां तक मेरा शोध है, लीडर जाते हैं हम्म। लेकिन लीडर के फॉलोअर्स नहीं जाते, और वो लीडर बाद में खुद मिट्टी में मिल जाते हैं। ये प्रमाण है, ऐतिहासिक प्रमाण है, आप इसका एनालिसिस कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य है, दारा सिंह चौहान है, धर्म सिंह सैनी है, ओरिजिनली समाजवादी बहुजन समाज पार्टी के लोग थे। वो जब निकल के जाते हैं तो फिर वो बीजेपी में चले जाते हैं, फिर समाजवादी पार्टी में जाते हैं। तो जब कोई नेता जी, निकल के जाता है तो कहीं ना कहीं पार्टी के ऊपर एक आक्षेप तो लगता है कि वो अपने नेताओं को संभाल के नहीं रख पाती है। संभाल के रखना भी तो एक जिम्मेदारी का काम है। नहीं, मुझे लगता है कि जो बहुजन समाज पार्टी है हम्म, वो अपने आप में एक आंदोलन भी है, हम्म, और आंदोलन व्यक्तिगत या व्यक्तियों से सृजित नहीं होता है। हम्म, आंदोलन एक सामूहिकता लिए हुए होता है, हम्म, और जब जब व्यक्तिगत लीडर व्यक्तिगत आकांक्षा के प्रति, और इसलिए देखिए आज भी बहुजन हम्म, समाज पार्टी में किसी आईएएस को, आईपीएस को हम्म, जो है शामिल करके कभी भी राजनीति नहीं होती। हम्म, तो वो इसलिए क्योंकि आंदोलन में जमीन से उगे हुए नेता हमेशा आगे बढ़ते हैं। हम्म, आप जो भी लीडर देखेंगे उनको अर्श से फर्श से अर्श तक पहुंचाया है, हम्म, धूल से लेकर के आगे तक बढ़ाया है। लेकिन कोई लीडर आ करके आच्छादित हो जाए, हम्म, मुझे ऐसा कोई लीडर दिखाई नहीं पड़ा इतिहास में। हम्म, जो लोग हाँ ग्रास रूट से उभरे हैं वो लीडर बड़े बने हैं जा करके। कोई बड़ा लीडर आकर के अपने आप को जो है अखिल भारतीय स्तर पर या उत्तर प्रदेश में कायम कर पाया हो, ऐसा लीडर मुझे कोई दिखाई नहीं पड़ा अभी तक। बट उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी बड़ी मजबूती के साथ इसको कहती है कि दरअसल जो बीएसपी है वो सिर्फ जाटों की पार्टी बन के रह गई है। गैर जी, जाटों को ना तो फायदा मिला है, ना ही गैर जाटों को जो है वो ब्यूरोक्रेसी में जब वो सरकार में आती तो उनको किसी तरीके का अकोमोडेशन होता है। इसीलिए जो गैर जाटों हैं वो बीजेपी की तरफ गए हैं पिछले दिनों। मुझे लगता है कि ये भी एक कथानक है। देखिए, हम्म, अगर आप इस कथानक को देखेंगे हम्म, तो मैं तो उत्तर प्रदेश का हूं, हम्म, और उत्तर प्रदेश में लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी, और मैं तो जनसंघ से देख रहा हूं कि हम्म, उनके पास वाल्मीकि समाज के लोग, खटिक समाज के लोग और धोबी समाज के लोग हमेशा भाजपा में रहे हैं बहुत पहले से, यह हम्म, इतिहास है।
और जो खिचड़ी का कार्यक्रम होता था, रक्षाबंधन का कार्यक्रम होता था, वो इन्हीं जातियों में होता था। बाद में उसमें कोरी जुड़े और उसके बाद में जो है कुछ छोटी-छोटी जातियों के जुड़ने की बंदोबस्त हो रहा है। लेकिन दिक्कत ये है कि जातियां क्या सत्ता की साझेपन से हो सकता है? क्या सत्ता साझा करी उन्होंने? उनको टिकट देके लड़ाया। अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति में अति पिछड़ों को सबसे बड़ा जोड़ने का काम किया, वो मान्यवर कांशीराम ने किया और 1585 का नारा उन्होंने ही दिया था। और उसके बाद से सभी जातियों को, यहां तक कि जो नायक लाए वो नायक सभी जातियों के और जब सभी समाजों के लाए, यहां तक कि धोबी समाज का नायक भी लेकर के वो आए और गाडगे महाराज को उन्होंने स्थापित किया। तो मैं ये नहीं एक्सेप्ट करूंगा इस कथानक को कि जाटव पे जा रहा है। यद्यपि कोशिश जरूर है, लेकिन दलित समाज का जो वास्तविक चेहरा है वो है सत्ता का साझापन। अगर बहुजन समाज पार्टी को देखेंगे तो आज भी देखिए बहेड़ी से टिकट किसको है? वो तो गंगवार जी को है। 2 गंगवार लड़ रहे हैं, वहां पर पटेल लड़ रहे हैं भोजपुरा से, वहां पर जो है असीम पटेल भी लड़ रहे हैं, आंवला से लोधी लड़ रहे हैं, करारा से जो है वो कश्यप लड़ रहे हैं और जलालाबाद से यादव लड़ रहे हैं और तिलहर से जो है वो खान लड़ रहे हैं, शाहजहांपुर से मिश्रा लड़ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है भीम राजभर खुद लड़ रहे हैं, जो कि यूपी से आते हैं और वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, और धर्मवीर चौधरी देखिए वो जो है स्पीकर हैं, यहाँ तक कि सुरेश कश्यप एमएलसी हैं। तो मुझे लगता है जो एक सप्तरंगी कोलाज है सभी जातियों के प्रतिनिधित्व का, वो बहुजन समाज पार्टी में आज भी विद्यमान है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।